हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं से ली गई एक कहानी है। छत्तीसगढ़ की ग्राम्य कथाओं में मिथकीय आभा होती है, साथ ही पौराणिक संस्पर्श भी। यहाँ प्रचलित लोक कथाओं की मीमांसा से एक आश्चर्यजनक तथ्य उभरता है, और वह है हर वर्ष, हर उत्सव, हर रीति रिवाज, दिनचर्या में प्रयुक्त लगभग समस्त साधनों अनुशासनों की एक निजी लोक कथा की विद्यमानता। शायद ये लोक विश्वास की सघनता है। छत्तीसगढ़ में पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, वन, वृक्ष आदि की लोक कथाएं हैं, तो हल, बैल, खेत खलियान, चरवाहा की भी है। राजा महाराजाओं की भी कतिपय कथाएं अनुपम शैली में विद्यमान हैं। लघु जीव जैसे कीड़े मकोड़े, जुआ, खटमल, गिरगिट आदि की रोचक और शैक्षिक लोक कथाओं का प्रचलन भी सुदूर गांवों में है। अन्य अंचलों के नायकों की लोक कथाओं की छटाएं भी परिवर्तित रूप में इधर उधर देखने योग्य हैं। तो आज की हमारी जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं से ली गई एक छोटी सी बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें और बीच में कहानी को न छोड़ें। आप सुनेंगे तो वास्तव में बड़ा आनंद महसूस करेंगे और कहानी का अर्थ भी समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक कहानी, जिसका शीर्षक है आज का यज्ञ। किसी नगर में एक पंडित रहता था। यजमानों के दान दपानों से उसके पास काफी धन जमा हो गया था। उसने यज्ञ करने की ठानी। जब 100 यज्ञ उसने पूरे कर लिए तो पत्नी ने घर की हालत से चिंतित होकर पूछा कि घर का सारा धन यज्ञ में खर्च हो रहा है, घर खाली खाली लगने लगा है, अब कितने यज्ञ करेंगे। पंडित अडिग था। उसने पूरे 108 यज्ञ करने का संकल्प जो ले रखा था। उसकी हालत अब बिगड़ने लगी। वह यजमानों के घर पूजा पाठ करने जाने में भी अक्षम था। इधर उधर घर की आर्थिक दशा भी बदतर होती जा रही थी। एक दिन पंडिताई ने घाव पर नमक छिड़कते हुए कहा, मैंने कहा था ना, आप पर तो पुण्य कमाने का भूत सवार था। अभी भी वक्त है, मेरी मानो तो आधे यज्ञ को बेच दो, वरना बच्चों को भी उपवास करना पड़ेगा। पंडित यज्ञ बेचना नहीं चाहता था, किंतु पंडिताइन के दबाव और अपने बच्चों की दशा को भांपते हुए वह मन मार कर तैयार हो गया। दूसरे दिन बड़े सवेरे पंडिताइन के हाथों बनी पुनरवा रोटी, एक प्रकार का व्यंजन होता है, उसको गठरी में बांधकर निकल पड़ा। दोपहर को नदी के किनारे बरगद का पेड़ देखकर वह ठहर गया। वह उस पुनरवा रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालने ही वाला था कि वहां एक कुतिया और 2 पिल्ले न जाने कहां से आ खड़े हुए। वे पंडित के मुंह को ताके जा रहे थे। पंडित से रहा नहीं गया। उस टुकड़े को उसने उनकी ओर बढ़ा दिया। अब कुतिया का दूसरा पिल्ला रोटी खाने वाले पिल्ले की ओर देखने लगा। पंडित ने एक टुकड़ा उसे भी दे दिया। रोटी का तीसरा टुकड़ा जब कुतिया खाने लगी तो उसके दोनों पिल्ले कभी मां के मुंह की ओर और कभी पंडित की ओर निहारने लगे। जब पंडित ने पूरी एक तवा पुनपुरवा जो रोटी थी उनको खिला दी, तब ही वे वहां से खिसके। पंडित को बहुत ही संतोष हुआ। वह आगे बढ़ चला। राजा को पंडित की जब खबर मिली तो उसने मंत्री और राजपुरोहित से परामर्श किया। दोनों ने पंडित के पूरे 108 यज्ञ का मात्र आज के यज्ञ को खरीदने की सलाह
राजा को दी। यानी पंडित के जो पूरे 108 यज्ञ या मात्र आज के यज्ञ को खरीदने की सलाह राजा को दी। इस पर राजा ने पंडित से जानना चाहा। पंडित ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे यज्ञ ही आपको बेच दूं तो मेरे पुण्य का खाता तो खाली हो जाएगा। फिर आज तो मैंने कोई यज्ञ भी नहीं किया है। बात नहीं बनी। पंडित निराश होकर लौटने लगा। आधा यज्ञ भी नहीं की बिका। पंडित पत्नी जानेगी तो नाराज होगी, कहीं सबको ही न बिकवा दे। मैं भी अब कमाने लायक नहीं रहा, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। पंडित के मन में तरह तरह के प्रश्न कौंध रहे थे। अब वह उसी नदी के किनारे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा था। उसने वहां उस बरगद के पेड़ के नीचे ही अपने प्राण त्यागने के लिए समाधि लेने की ठान ली। इतने में वहां एक आदमी आ पहुंचा। भगवान का आसन डोल चुका था। वे ही नंगे पांव भागे चले आए थे। ये क्या पंडित जी, जंगल में प्राण त्याग रहे हैं? आपका घर द्वार नहीं है? उन्होंने पंडित को झकझोरते हुए कहा। पंडित ने उन्हें अपनी राम कहानी सुना दी। उन्होंने पास पड़े मिट्टी, कंकड़ और पत्थर की एक गठरी बनाकर घर ले जाने को देते हुए कहा, पंडित जी, घर में प्राण त्यागेंगे तो क्रियाक्रम तो होगा, घर के लोगों को कम से कम पता तो चलेगा। और यहाँ पंडित ने वैसा ही किया। घर पहुंचकर गठरी एक कोने में रखकर वह चुपचाप खाट पर जाकर बैठा। उसे ये डर खाए जा रहा था कि कहीं पत्नी को उसके प्राण त्यागने के पहले पता न लग जाए कि गठरी में मिट्टी, कंकड़ और पत्थर हैं। वह लेटने का उपक्रम करने लगा। उसका दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। वह बीच बीच में पत्नी की हरकत को देख लेता और फिर आंख बंद कर लेता। भगवान, ये तूने क्या किया मेरे साथ? जब गठरी को पंडिताइन ने खोला तो उसकी आंखें चमक उठी, वहीं पर नाच उठी। पंडित जी, आपके आद्य यज्ञ की कीमत इतनी है तो पूरे 108 यज्ञ की कितनी होगी? धन्य है वह राजा जिसने इतने सारे हीरे मोती आपको दिए हैं। धन्य है ईश्वर। पंडित डरते डरते जब गठरी के पास पहुंचा तो उसकी जान में जान लौटी। उसने मन ही मन कहा, यह आज के यज्ञ का फल है जो उसे कुतिया और उसके 2 भूखे पिल्लों को भोजन कराने से मिला है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और मिलते हैं कल एक नई कहानी, नई किसी किस्से के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।